हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 5.7 और इस प्रश्नावली 5.7 में जो बातें की गई हैं उसमें की गई हैं अलग अलग प्रकार की चतुर्भुज की बातें की गई हैं। अलग अलग प्रकार की चतुर्भुज के बारे में इस प्रश्नावली में बातें की गई हैं। अब चतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज ऐसी चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को क्या कहते हैं? हम चतुर्भुज कहते हैं। ऐसी आकृति जो चार भुजाओं से घिरी हुई और बंद आकृति हो उसको हम क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। अब इसके अंदर क्या है? ये जैसे दोनों आपकी DA और BC इनको कहते हैं सम्मुख भुजाएं। AB और DC ये भी आपकी क्या है? सम्मुख भुजाएं। ये और ये दोनों सम्मुख भुजा, AB और DC भी सम्मुख भुजा है। A और C को क्या कहते हैं? सम्मुख कोण। B और D ये भी आपके क्या है? सम्मुख कोण है। और अगर AD और AB की बात करें, AD और AB ये होती है आपकी आसन भुजाएं। ये है आसन भुजाएं। ऐसे इस तरह के पीछे हम कर चुके हैं। AB और AD आपकी क्या है? आसन भुजाएं। ऐसे BC और BA ये भी आसन भुजाएं हैं और CB और CD ये भी क्या आपकी आसन भुजाएं हैं। चलिए इसके अंदर जो हम बात करेंगे अलग अलग प्रकार के चतुर्भुज की, और मैं बारी बारी से इनका जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि इनके बताने के बाद एक टेबल है उसको हम जो है ना सही ढंग से कर पाएंगे। जैसे यहाँ बना रखे मैंने अलग अलग प्रकार की चतुर्भुज हैं। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं समांतर चतुर्भुज, क्योंकि जब आपको ये टेबल ये बना रखी है मैंने यहाँ, इस टेबल को जब आप पूरी को समझ जाएंगे तो ये एक्सरसाइज आपको सारी आ जाएगी। इसके अलावा कुछ करना ही नहीं पड़ेगा अगर टेबल आपकी क्लियर है तो। और इस टेबल में पहले जिक्र किसका है? समांतर चतुर्भुज का। ये समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज की आकृति अगर बनाओगे तो इस ढंग से बनेगी। ये आपकी होगी समांतर चतुर्भुज। ऐसे समांतर चतुर्भुज क्या आपकी ABCD। कौन सी चतुर्भुज है? ये समांतर चतुर्भुज है आपकी, समांतर चतुर्भुज। प्रश्नावली को बाद में करेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। अब यहाँ कुछ हेडिंग लिखे हुए हैं नीचे, उसके बारे में बात है। सम्मुख भुजाएं। अब समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समान होती है, यानी कि DA और BC समान होंगी, AB और DC क्या होंगी? समान होंगी। तो सम्मुख भुजाएं क्या होती है? समांतर होती हैं। हाँ समांतर हैं, ये दोनों समांतर इसके और ये इसके समांतर है। तो सम्मुख भुजाएं समांतर हैं। हाँ। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। हाँ। सभी भुजाएं बराबर हैं। देखो यहाँ लिखा ऊपर हेडिंग है, ये सबकी हेडिंग है। सभी भुजाएं बराबर होती हैं क्या? नहीं होती। सभी भुजा नहीं, सिर्फ सम्मुख भुजा बराबर होती है। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। हाँ, ये सम्मुख कोण होगा इसके, ये इसके बराबर होगा कोण, और ये कोण इसके बराबर होगा, यानी कोण A बराबर C, ये कोण B बराबर किसके? D के। फिर विकर्ण। विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कहते हैं, जैसे A और C को मिला दीजिए, B और D को मिला दीजिए, तो क्या विकर्ण बराबर होंगे? नहीं होंगे। शक्ल से दिख रहा है BD छोटा है और AC क्या है? बड़ा है, तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। ये बात करिए बस समांतर चतुर्भुज का इतना ही है। सम्मुख भुजाएं समान, सम्मुख कोण समान, और जो है विकर्ण जो हो बराबर नहीं होंगे, और विकर्ण आपस में एक दूसरे के ऊपर लंब भी नहीं होंगे। शक्ल से दिख रहा है एक दूसरे पर लंब, यानी एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं आयत की। आयत की जैसी फिगर पहले यही बना रखी है मैंने। आयत की फिगर ऐसे ही होती है। आयत में क्या होता है? सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। हाँ समांतर होती हैं। हाँ। सम्मुख और सभी भुजाएं बराबर नहीं होती भी। सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। हाँ। और सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। सम्मुख भुजा बराबर भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। फिर सभी भुजाएं बराबर नहीं, सभी भुजाएं क्या होंगी? अलग अलग होंगी। सम्मुख कोण समान होंगे। हाँ। सम्मुख कोण क्या होंगे? A किसके बराबर होगा? C के, और B बराबर किसके होगा? यहाँ पे D के। तो सम्मुख कोण बराबर होंगे और सम्मुख भुजा AB बराबर किसके हो जाएगी? DC के। AB बराबर DC के, और AD बराबर किसके होगा? BC के। और विकर्ण बराबर होंगे। हाँ विकर्ण भी बराबर होंगे। आयत के विकर्ण भी बराबर होंगे।
AC बराबर किसके हो जाएगा, BD के। लेकिन विकर्ण एक दूसरे के ऊपर लंब नहीं होंगे, बस इतना ही है। अब बात करते हैं वर्ग की। वर्ग की अगर आकृति बनाए तो इस ढंग से बन जाएगी वर्ग की आकृति। ये होगा वर्ग आपका। AB बराबर किसके है, CD के। सम्मुख भुजाएं समान है, हाँ समान है। और सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, बराबर भी हैं। उसके बाद क्या सभी भुजाएं सम्मुख भुजाएं समान है, ये तो हैं ही। AB बराबर किसके है, DC के। और AD बराबर किसके है, BC के। ये तो सम्मुख भुजा होगी। चारों भुजा बराबर हैं, हाँ भाई चारों भुजा बराबर हैं। AB बराबर BC बराबर CD बराबर क्या है, DA है। सम्मुख कोण बराबर हैं, हाँ सम्मुख कोण भी बराबर है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का और ये भी 90 डिग्री का। तो कोण सारे के सारे, कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D, सारे कितने के होंगे आपके, 90 डिग्री के हो जाएंगे। विकर्णों की बात करें तो AC और BD विकर्ण इसके ये रही, AC और BD। तो विकर्ण AC और BD आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। विकर्ण AC और BD आपस में एक दूसरे के ऊपर क्या होंगे, लंब भी होंगे, एक दूसरे पर लंब भी होंगे। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं समचतुर्भुज की। समचतुर्भुज की आकृति बनाएंगे तो कुछ इस ढंग से बनेगी। ये बना दी मैंने समचतुर्भुज। समचतुर्भुज ABCD। तो सम्मुख भुजाएं समांतर हैं, हाँ क्या, DA समांतर किसका है, BC के। और AB समांतर किसके, DC के। सम्मुख भुजा समांतर हैं, हाँ भी हैं। उसके बाद क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, बराबर भी हैं। DA बराबर किसके, BC के। और AB बराबर किसके, DC के। इसमें सम्मुख भुजा बराबर भी होंगी। अगली बात, क्या सभी भुजाएं बराबर होंगी, तो नाम से पता चल रहा है समचतुर्भुज, तो सम्मुख भुजाएं चारों भुजाएं बराबर भी होंगी। AB बराबर BC बराबर CD बराबर किसके, DA के। सारी भुजाएं भी बराबर होंगी भाई। सम्मुख कोण बराबर होंगे, यस सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। क्या, कोण A बराबर किसके होगा, कोण C के। और कोण B बराबर किसके होगा, कोण D के। अच्छा, विकर्ण बराबर होंगे, विकर्ण बराबर नहीं होंगे भी इसके। देखिए ये विकर्ण बड़ा, ये विकर्ण छोटा है, तो विकर्ण बराबर नहीं होंगे। विकर्ण बराबर नहीं भाई, विकर्ण बराबर नहीं होते। ठीक है। विकर्ण के बाद बात करते हैं, क्या विकर्ण आपस में एक दूसरे के ऊपर लंब हैं, हाँ आपस में लंब होंगे एक दूसरे के ऊपर भी। यानी AC लंब है इसके ऊपर, BD के ऊपर। विकर्ण आपस में एक दूसरे पर क्या होंगे, लंब होंगे। AC लंब है BD। अच्छा, समचतुर्भुज की बात करते हैं। समलंब, समलंब एक कुछ इस ढंग से की आकृति होती है। समलंब ऐसी चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजा समांतर, कोई दो भुजाओं का एक युग्म। तो यहाँ शकल से दिख रहा है, इसमें क्या है आपकी AB जो है ना वो समांतर है किसके, DC के, बस। और कुछ बराबर नहीं, कुछ नहीं है। AB बराबर किसके होगा, DC के। तो क्या सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, नहीं होती, सिर्फ एक युग्म होता है भी। जैसे यहाँ AB समांतर है किसके, DC के। सारी भुजाएं नहीं होती, ये नहीं होती आपस में समांतर, सिर्फ एक युग्म समांतर होता है। और बराबर होंगी, बराबर नहीं होंगी। क्या सारी भुजा बराबर हैं, सारी भुजा भी बराबर नहीं होंगी। क्या सभी कोण बराबर होंगे, सभी कोण भी बराबर नहीं होंगे। विकर्ण बराबर होंगे, क्या विकर्ण भी बराबर नहीं होंगे। इनके एक दूसरे के ऊपर लंब होंगे, एक दूसरे के ऊपर लंब भी नहीं होंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ क्या होता है, समलंब में कोई भी ऐसी चतुर्भुज जिसकी कोई दो भुजाओं का एक युग्म जो है ना अगर समांतर हो जाए, तो ऐसी आकृति को हम क्या कह देते हैं, समलंब कह देते हैं। ठीक है। अब एक ये टेबल दे रखी है जो आपकी बुक में, मैंने इसको पूरा कर दिया है। ये टेबल है यहाँ पे, जिसके बारे में सारा भी पढ़ा था, उसके बारे में टेबल बना दी है ऐसे पूरी की पूरी। तो इस टेबल को आप नोट कर लेना, वीडियो को यहाँ पे पॉज करके पूरी टेबल को, इसको सारी को नोट कर लेना। सारा लिख दिया यहाँ पे। जैसे क्या है, समांतर चतुर्भुज, ऊपर क्या है, सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, हाँ। कोण बराबर होते हैं, हाँ। सभी भुजाएं बराबर होती हैं, नहीं होती भी। सम्मुख कोण बराबर होते हैं, हाँ होते हैं। फिर विकर्णों के बारे में जिक्र है। विकर्ण, क्या विकर्ण बराबर होते हैं, नहीं होते भी। क्या विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, नहीं होते। ऐसी आयत के बारे में, वर्ग के बारे में, समचतुर्भुज और समलंब के बारे में ये टेबल कंप्लीट बना दी है।
आप इसको पूरी को नोटबुक में बना के और याद कर सकते हैं बड़े अच्छे से। बाकी सारी बातें मैंने बताई हैं, इसी टेबल के बारे में समझाया, सारी जो बताया ना, अभी जो एक्सप्लेन किया है इसी टेबल को समझाने के लिए किया सारे का सारा। ठीक है, अब करते हैं जो हम एक्सरसाइज 5.7 को अब सॉल्व करते हैं। तो 5.7 का जो है पहला जो न्यूमेरिकल है, क्या है वो, क्वेश्चन फर्स्ट जो है, सत्य या असत्य कहिए, इनमें सत्य वाले से छांटने हैं। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है, सत्य। तो समकोण यानी कि 90 डिग्री का आयत का एक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो सत्य है ये। आयत की सम्मुख भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, हाँ होती है, अभी लिखा था, सम्मुख भुजाओं की लंबाई, आमने सामने की भुजाओं की लंबाई बराबर होती है, ये कथन हमारा क्या है, सत्य है। अच्छा, तीसरा, वर्ग के विकर्ण एक दूसरे पर लंब होते हैं, ये भी सत्य है। वर्ग के विकर्ण जो है ना वो एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं, लंब होते हैं। ये मैंने बनाया छोटा सा वर्ग, ये बना दिया, एक विकर्ण तो ये हो गया, एक विकर्ण ये शक्ल से दिख रहा है, एक दूसरे के ऊपर क्या है, ये लंब बना रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर क्या है, लंब है। समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, हाँ नाम से पता चल रहा है, समचतुर्भुज सत्य, बराबर लंबाई की होती है, ठीक है। ये भी ई पार्ट, और ई पार्ट में क्या आपका, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, ये गलत है। समांतर चतुर्भुज की सभी नहीं होती भी, सम्मुख भुजाएं होती हैं बराबर। समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं जो है बराबर नहीं होती, समांतर चतुर्भुज की सिर्फ क्या होती हैं, सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। जैसे ये बना दी, पहले भी सारा एक्सप्लेन कर ही चुका हूँ। इसमें ए बी बराबर किसके होगा, सी डी के, और ए डी जो है आपका वो बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के। तो सभी भुजाएं नहीं होती, सिर्फ सम्मुख भुजाएं होती हैं। समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं, ये आ सकते हैं भी, सम्मुख भुजाएं नहीं, सिर्फ भुजाओं का एक युगम। सम्मुख भुजाओं में तो सारी हो जाएंगी, जैसे एक युगम इस फिगर में अगर देखें तो ए बी सी डी, तो इसमें क्या सिर्फ डी सी जो है ना, डी सी इस फिगर की बात करें तो इसमें आपका डी सी समांतर किसके है, ए बी के। तो सिर्फ भुजाओं का एक युगम जो नहीं, ये हो रही है सम्मुख भुजाएं, तो उसमें तो ये भी हो जाएंगी, डी ए और बी सी भी हो जाएंगी, तो सिर्फ एक युगम होता है। और ये क्या करा है, समलंब की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है, तो ये कथन क्या है इसका, असत्य है। क्लियर है। तो आपका क्वेश्चन फर्स्ट हुआ। क्वेश्चन सेकंड के बारे में करते हैं, देखिए क्या है। पहला, वर्ग को एक विशेष प्रकार का आयत समझा जा सकता है, कारण लिखना भी इसका, यानी कि करें कि वर्ग को आयत भी कह सकते हैं, हाँ कह सकते हैं, क्योंकि वर्ग वो सारी शर्तें पूरी करता है जो किसी आयत में होनी चाहिए। सिर्फ फर्क क्या है, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आयत की क्या है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये सारी कंडीशन पूरी करता है। क्यों, वर्ग की चारों भुजाएं समान, रीजन लिखता हूँ इसका मैं, कारण लिखना था ना यहाँ पे, इसका कारण क्या होगा, वर्ग की चारों भुजाएं समान, चारों भुजाएं समान, वर्ग की चारों भुजाएं समान, वह सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, वह सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। आयत के सभी कोणों का 90 डिग्री का होना, आयत के सभी कोणों का, आयत के सभी कोणों का 90 डिग्री का होना तथा केवल आमने सामने की भुजाओं का समान होना आवश्यक होता है, तथा आमने सामने यानी कि सम्मुख, आमने सामने की भुजाओं का समान
होना आवश्यक है। इसलिए हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। इसलिए हम वर्ग को आयत भी कह सकते हैं। तो ये इसका पूरा बड़ा सा रीजन लिख दिया है मैंने, वो ज़्यादा हो गया है। इसमें मोटी सी बात क्या है कि वर्ग की चारों भुजाएं समान, चारों कोण 90 डिग्री के, और आयत में क्या होना चाहिए, सभी कोण 90 डिग्री के, और आमने सामने की भुजाएं समान होनी चाहिए। तो इस प्रकार हम जो है ना वर्ग को क्या है, आयत भी कह सकते हैं। और दूसरा क्या है, आयत को एक विशेष प्रकार का समांतर चतुर्भुज समझा जा सकता है। हाँ, आयत को आप समांतर चतुर्भुज भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, जैसे ये कि आपकी आयत है, मान लीजिए ये आयत है, ठीक है। आयत में क्या सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजा समांतर होती हैं, हाँ होती हैं। आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, सम्मुख भुजाएं समांतर भी होती हैं, सारे कोण 90 डिग्री के होते हैं। यानी कि आयत वो सारी कंडीशंस पूरी करती है जो किसी एक समांतर चतुर्भुज में होनी चाहिए। आयत की सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। और यही बातें किसकी होती है, समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं। आयत व समांतर चतुर्भुज दोनों ये लिख देते हैं। आयत व समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं समान व सम्मुख भुजाएं समान व सम्मुख कोण समान होते हैं, सम्मुख कोण समान होते हैं। तो सम्मुख भुजाएं बराबर और सम्मुख कोण भी समान, वो अलग बात है। आयत के जो कोण सारे के सारे क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन यहाँ तो समांतर चतुर्भुज होने के लिए तो क्या है, सिर्फ आपका सम्मुख कोण समान और सम्मुख भुजाएं समांतर होनी चाहिए, और वो काम आयत के अंदर भी है। इसलिए हम आयत को समांतर चतुर्भुज समझ सकते हैं। इसलिए हम आयत को समांतर चतुर्भुज समझ सकते हैं। अब करते हैं सी पार्ट। उसमें कंडीशन क्या है, वर्ग को एक विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। यानी कि वर्ग को समचतुर्भुज कह सकते हैं, क्योंकि जैसे समचतुर्भुज ये क्या आपका, जैसे वर्ग क्या करती होगी आप, अब वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों कोण भी बराबर होते हैं, तो अगली बात है। और समचतुर्भुज होने के लिए हमें तो सिर्फ एक ही बात चाहिए, क्या चाहिए कि चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा का समान होना आवश्यक है। समचतुर्भुज में प्रत्येक भुजा का समान होना आवश्यक है। यानी कि प्रत्येक भुजा समान होनी चाहिए, और वर्ग की प्रत्येक भुजा समान होती है पहले, वो तो ठीक है, प्रत्येक कोण भी समान और 90 डिग्री को तो एक्स्ट्रा कंडीशन होगी। समचतुर्भुज के लिए तो एक ही कंडीशन चाहिए कि चारों भुजाएं क्या होनी चाहिए, बराबर होती हैं, आवश्यक है। और वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। और वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं, वर्ग की सभी भुजाएं समान होती हैं। इसलिए वर्ग को एक
विशेष प्रकार का समचतुर्भुज समझा जा सकता है। ठीक है, अब डी पार्ट इसका, वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में प्रत्येक एक चतुर्भुज भी है। सही तो है, क्यों? चतुर्भुज होने के लिए क्या चाहिए? 4 भुजाएं होनी चाहिए। वर्ग में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। आयत में कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। ये आयत हो गई, इसमें भी कितनी भुजाएं? 4 भुजाएं। समचतुर्भुज, इसमें भी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। समांतर चतुर्भुज, ये समांतर चतुर्भुज बना दिया, इसमें भी कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। तो सारे के सारे क्या आपके चतुर्भुज भी हैं। तो वर्ग आयत, क्योंकि वर्ग आयत समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज सभी 4 भुजाओं से बनी आकृतियां हैं। सभी 4 भुजाओं से बनी आकृतियां हैं। सभी 4 भुजाओं से बनी हुई क्या आपकी आकृतियां हैं। और 4 भुजाओं से बनी आकृति क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। और 4 भुजाओं से बनी आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? चतुर्भुज कहते हैं। इसलिए ये सभी चतुर्भुज हैं। इसलिए ये सभी क्या आपकी चतुर्भुज हैं। ये सभी चतुर्भुज हैं। अब करते हैं इसका जो है ई पार्ट। वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। हाँ, ये वर्ग बना दे जैसे। अब वर्ग में क्या है? ठीक है, 4 भुजाएं बराबर हैं, लेकिन समांतर चतुर्भुज के लिए तो क्या चाहिए? समभुजाएं भुजाएं समान। वर्ग में यस समभुजाएं भुजाएं समांतर, हाँ समांतर हैं। सम्मुख कोण समान है, हाँ समान है। बस चल गया, क्या होगी समांतर चतुर्भुज। इस समांतर चतुर्भुज के लिए क्या चाहिए? सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण समान होने चाहिए। वो हैं, हाँ हैं। इसलिए वर्ग को क्या कह सकते हैं? समांतर चतुर्भुज कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं समांतर व सम्मुख कोण समान होते हैं। क्योंकि वर्ग की सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण समान होते हैं। वो 90 के होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन समांतर के लिए तो हमें यही चाहिए। वर्ग की सम्मुख भुजाएं व सम्मुख कोण समान होते हैं। और इसलिए वो क्या हो जाएगा? इसलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज भी है। कंप्लीट है। तीसरा छोटा सा न्यूमेरिकल एक ही बिल्कुल ही। एक बहुभुज सम होता, समबहुभुज सम, यानी ऐसी बहुभुज जिसकी भुजाएं क्या हो? समान, जिसकी कोण क्या हो? समान हो। तो सम यानी कि बराबर। एक बहुभुज सम होता है, कब होता है? यदि उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों। कोई भी बहुभुज सम बहुभुज हो जाएगा अगर उसकी सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण बराबर हों।
क्या आप एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं, यानी कि समचतुर्भुज तो हो गया, समबहुभुज की बात है ना, समबहुभुज, और साथ में जिसके सभी कोण भी बराबर हों, तो आप क्या आप ऐसे एक समचतुर्भुज की पहचान कर सकते हैं? हाँ, वर्ग हो गया ना, वर्ग क्या है? समचतुर्भुज भी है और सभी कोण उसके क्या है? बराबर भी हैं। तो वर्ग एक समचतुर्भुज है। आंसर इसका इतना लिखना आपने बस, वर्ग एक समचतुर्भुज है, बस यही आंसर लिखना आपने। वर्ग को जब बनाएंगे ना, ये वर्ग बना दिया आपने, एक बहुभुज सम होता है यदि सभी भुजाएं बराबर, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, हाँ बराबर हैं, सभी कोण बराबर हैं, हाँ सारे कोण बराबर हैं। वर्ग के कितने डिग्री के होते हैं? ये 90 डिग्री के होते हैं। सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। तो ऐसी समचतुर्भुज को हम क्या कह देंगे? वर्ग कह देंगे। ठीक है, इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज 5.9 जो है वो कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।